गांव रामपुर में आदित्य नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। आदित्य बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी कभी कम नहीं होती थी। वह रोज सुबह जंगल जाता, पेड़ काटता, लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार के लिए भोजन लाने की कोशिश करता। मगर अब जंगल में अच्छे पेड़ कम बचे थे और लकड़ियों की कीमत भी कम हो गई थी। इससे उसका गुजारा मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह जब आदित्य जंगल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब उसकी पत्नी सुमित्रा कहती है, हर रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटते हो, इतनी मेहनत करते हो, लेकिन इतने पैसों में घर का गुजारा नहीं चलता है। आप कोई और काम क्यों नहीं ढूंढते हैं? ये काम मेरे पिता भी करते थे और मैं भी इसे ही करता रहूंगा। मेहनत का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। बस यही एक बात बार बार दोहराते रहते हो, मगर हमारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आदित्य उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने पुरानी कुल्हाड़ी को कंधे पर टांग कर जंगल की ओर निकल पड़ता है। आदित्य चलते चलते जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। अचानक उसे पेड़ों के बीच एक अजीब सी गुफा दिखती है। अरे, यह गुफा पहले कभी नहीं देखी थी। देखने में तो यह गुफा बहुत विचित्र मालूम होती है। हाँ, क्या मुझे इसके भीतर जाकर देखना चाहिए? लेकिन कोशिश कर ही लेता हूँ। क्या पता शायद कुछ काम की चीज मिल जाए। ये सोचकर आदित्य गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। जब वह नजदीक जाता है तो देखता है कि वहां एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, जिस पर एक लोहे का पिंजरा पड़ा था। उस पिंजरे में एक सुनहरे रंग का उल्लू कैद था। कृपया मेरी मदद करो, मैं बहुत समय से यहाँ फंसा हूँ। अरे, तुम बोल सकते हो? तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। मुझे एक लालची तांत्रिक ने यहाँ कैद कर दिया था ताकि वह मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सके। अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं तो बस यहाँ लकड़ियां काटने आया हूँ। आदित्य, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान हो, लेकिन कभी कभी किस्मत को बदलने के लिए नए रास्ते अपनाने पड़ते हैं। अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी दूर कर सकता हूँ। तुम्हारी बातों पर मैं कैसे विश्वास करूं? दुनिया में कोई भी बिना स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करता। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बस मुझे इस बंदी गृह से मुक्ति चाहिए। अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार दूंगा, जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगर यह उल्लू सच कह रहा है तो शायद मेरी किस्मत बदल सकती है। लेकिन क्या यह सचमुच मेरी मदद करेगा, या फिर मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाऊंगा? कुछ क्षण तक आदित्य उस पिंजरे को देखता रहा। उसकी आंखों में संदेह था, लेकिन दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा भी। अंततः उसने कुल्हाड़ी उठाई और पिंजरे पर पड़ा मजबूत ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। कई बारों के बाद ताला टूट गया और पिंजरा झटके से खुल गया। तुरंत ही उल्लू पिंजरे से बाहर निकला। वह अपने सुनहरे पंख फैलाकर हवा में उड़ गया और फिर आदित्य के सामने आकर बोला, आदित्य, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मैं तुम्हें एक सुनहरा पंख दूंगा। यह पंख जिस भी वस्तु को स्पर्श करेगा वह वस्तु सोने में बदल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, इस पंख का प्रयोग लोभ में आकर मत करना, वरना यह तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। तभी उल्लू के शरीर से एक पंख टूटकर आदित्य के पास आ जाता है। आदित्य उल्लू के दिए हुए पंख को आश्चर्य से देखता है। क्या यह सचमुच इतना शक्तिशाली है? अगर मैं इसे किसी चीज पर लगाऊंगा तो क्या वह सच में सोने में बदल जाएगी? हाँ, लेकिन याद रखना, यह पंख केवल तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए है, लालच के लिए नहीं। अगर तुम लालच में पड़ गए तो यह वरदान अभिशाप बन जाएगा। यह कहकर उल्लू एक तेज चमक के साथ गायब हो जाता है। आदित्य अविश्वास और रोमांच के मिश्रित भाव से उस पंख को देखता है। वह गुफा से बाहर निकलता है और पास की एक सूखी लकड़ी पर पंख फेरता है। देखते ही देखते लकड़ी चमकते सोने में बदल जाती है। यह तो सच में काम करता है। अब मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मेरी जिंदगी अब पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए।
वह लकड़ी के उस चमकते हुए टुकड़े को उठाकर कपड़े में लपेटकर जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ता है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ जा रहे थे। आदित्य जैसे ही अपनी झोपड़ी में पहुंचता है, उसकी पत्नी सुमित्रा उसे देखकर चिंता भरे स्वर में पूछती है, आज कुछ जल्दी लौट आए, क्या हुआ, आज लकड़ी नहीं मिली? आदित्य मुस्कुराता है और धीरे से कपड़ा खोलकर सोने में बदली लकड़ी को सुमित्रा के सामने रख देता है। हे भगवान, यह क्या है? ये लकड़ी तो सोने की तरह चमक रही है। आप इसे कहाँ से लाए हो? सुमित्रा, यह मेरी मेहनत का फल है। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं, बल्कि एक चमत्कार है। कैसा चमत्कार? मुझे साफ साफ बताइए, ये सोना कैसे आया? आज जंगल में मुझे एक रहस्यमयी गुफा मिली और वहां एक सुनहरे उल्लू को एक पिंजरे में कैद पाया। मैंने उसे आजाद किया और बदले में उसने मुझे यह जादुई पंख दिया। यह जिस भी चीज को छूता है वह सोने में बदल जाती है। सुमित्रा आश्चर्य से पंख को देखती है और अपने हाथों से छूने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य जल्दी से उसे रोक लेता है। नहीं सुमित्रा, इसे किसी जीवित प्राणी पर मत लगाना। यह सिर्फ निर्जीव चीजों पर इस्तेमाल करने के लिए है। उल्लू ने मुझे चेतावनी दी थी कि अगर मैं लालच में पड़ गया तो यह वरदान मेरे लिए अभिशाप बन सकता है। तो अब आप इस पंख से क्या करोगे? मैं पहले इसे सावधानी से इस्तेमाल करूंगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा सोना बेचेंगे तो अमीर बन सकते हैं और हमारी गरीबी हमेशा के लिए मिट सकती है, लेकिन हमें लालच नहीं करना चाहिए। सुमित्रा सहमति में सिर हिलाती है, लेकिन उसके मन में कहीं एक हल्की चिंता भी थी। आदित्य कुछ सोने में बदले छोटे पत्थर को लेकर बाजार जाता है। वह सोने के व्यापारी सेठ हरिराम के पास जाता है। अरे आदित्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुना है कि इन दिनों तुम्हारी हालत बहुत खराब चल रही है। सेठ जी, मैं कुछ सोने के टुकड़े बेचना चाहता हूँ। वह अपनी गठरी से सोने के चमकते टुकड़े निकालता है और उन्हें सेठ के सामने रख देता है। यह इतना शुद्ध सोना, आदित्य, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? यह मेरे पूर्वजों का दिया हुआ है। अब मुश्किल समय आ गया तो इसे बेचना चाहता हूँ। सेठ हरिराम को संदेह होता है, लेकिन सोने की शुद्धता देखकर वह तुरंत पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें इसका अच्छा दाम दूंगा, लेकिन अगर और हो तो वह मुझे ही देना। बिल्कुल सेठ जी। सेठ उसे अच्छी रकम देता है और आदित्य खुशी खुशी पैसे लेकर घर लौटता है। कुछ ही हफ्तों में आदित्य का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब आदित्य के पास गांव का सबसे बड़ा घर था, बल्कि वह एक महल जैसा बनवा चुका था। उसके पास नए कपड़े, अच्छा खाना और ढेर सारा पैसा था। गांव के लोग उसकी इस अचानक हुई समृद्धि को देखकर हैरान थे। कुछ लोगों को शक होता है तो कुछ उसे किस्मत का धनी मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे आदित्य के मन में लालच का बीज उगने लगता है। एक दिन आदित्य अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। ये पंख किसी भी वस्तु को सोने का बना सकता है। मैंने अभी तक इससे बहुत धन प्राप्त कर लिया है, लेकिन मैं सबसे अमीर और सबसे धनवान बनना चाहता हूँ। वह अपने हाथ में पंख उठाता है और पूरे फर्श पर फेरता है। देखते ही देखते फर्श सोने का बन जाता है। उसकी आंखों में अब अजीब सी चमक थी, मानो वह खुद को अजय समझने लगा हो। ये आप क्या कर रहे हो? आप इस पंख का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे सुमित्रा, देखो ये सोने का फर्श कितना सुंदर लग रहा है। अगर पूरा घर सोने का बन जाएगा तो मैं पूरे गांव में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? उल्लू ने चेतावनी दी थी कि ज्यादा लालच विनाशकारी हो सकता है। आपने इससे बहुत धन प्राप्त कर लिया है। अब आपको इस पंख को छोड़ देना चाहिए। छोड़ दूं? अभी तो असली खेल शुरू हुआ है सुमित्रा। अब मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे आदित्य। तुम्हारी आंखों में अब बस लालच ही दिखता है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम्हें मेरी दौलत पसंद नहीं है तो तुम इस घर से जा सकती हो, लेकिन मैं अब इस पंख की शक्ति को और भी बढ़ाकर दुनिया पर राज करूंगा। मैं आपको कुछ गलत नहीं करने दूंगी। मैं आज रात ही इस पंख को नष्ट कर दूंगी। सुमित्रा मन ही मन उस पंख को नष्ट करने का फैसला कर लेती है। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। आदित्य अपने कमरे में सो रहा था। दूसरी ओर
सुमित्रा अपने मन में पंख को नष्ट करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। सुमित्रा चुपचाप उठती है और धीरे से आदित्य के कमरे की ओर बढ़ती है। वह देखती है कि आदित्य सो रहा है और पंख उसकी मेज पर रखे संदूक के अंदर रखा हुआ है। वह डरते डरते पंख की ओर बढ़ती है और संदूक से पंख लेकर बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी आदित्य की नींद खुल जाती है। सुमित्रा, तुम इस पंख के साथ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें और इस गांव को बचाने की कोशिश कर रही हूँ आदित्य। यह पंख तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसे नष्ट करना ही सही होगा। तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा सुमित्रा, ये पंख मुझे दे दो। वह झपटकर पंख को सुमित्रा के हाथ से छीनने की कोशिश करता है। सुमित्रा भागकर घर के बाहर आती है और बाहर जल रहे अलाव में पंख डालने जाती है कि आदित्य वहां पहुंच जाता है और सुमित्रा से पंख छीनने की कोशिश करने लगता है। रुको, अगर तुमने इसे जलाया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुमित्रा और आदित्य के बीच संघर्ष जारी है। सुमित्रा पूरी ताकत से पंख को जलती आग में डालने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों के बीच पंख को लेकर खींचातानी होती है। तभी सुमित्रा के हाथ से पंख छूटकर उसके हाथ को स्पर्श हो जाता है। देखते ही देखते सुमित्रा का पूरा शरीर सोने का बन जाता है। उसकी आंखें वहीं ठहर जाती हैं और वह एक निर्जीव मूर्ति में बदल जाती है। नहीं, यह क्या हो गया? हे भगवान, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया? सुमित्रा सोने की मूर्ति बन गई। वह रोता है, चिल्लाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसकी आंखों के सामने उसकी सबसे प्रिय पत्नी अब केवल एक ठंडी सोने की मूर्ति बन चुका थी। तभी अचानक हवा में एक तेज झोंका आता है और वही सुनहरा उल्लू प्रकट होता है। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता होती है। आदित्य, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लालच में आकर इस पंख का दुरुपयोग मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, तुम्हारे अपने ही हाथों ने तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी छीन ली। कृपया मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी को वापस इंसान बना दो। मुझे यह पंख नहीं चाहिए, मुझे मेरी पत्नी लौटा दो। अब पछताने से क्या फायदा? तुमने अपने लोभ में अंधे होकर अपनी दुनिया खुद नष्ट कर दी। लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। अगर तुम इस पंख को नष्ट कर दोगे तो तुम्हारी पत्नी वापस जीवित हो सकती है, लेकिन तुमने इस पंख से अब तक जितना भी धन प्राप्त किया है वह सब नष्ट हो जाएगा और फिर तुम पहले जैसे गरीब लकड़हारे बन जाओगे। क्या तुम यह करने के लिए तैयार हो? आदित्य दुविधा में पड़ जाता है। एक ओर उसकी अनमोल दौलत थी और दूसरी ओर उसकी प्रिय पत्नी का जीवन। लेकिन अंत में उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। हाँ, मैं अपनी सारी दौलत छोड़ने को तैयार हूँ। मुझे केवल मेरी पत्नी सुमित्रा चाहिए। आदित्य उस पंख को उठाता है और जलते हुए अलाव में डाल देता है। पंख के जलते ही सुमित्रा वापस इंसान बन जाती है। सुमित्रा, तुम ठीक हो गई। अब मुझे समझ आ गया है कि असली खुशी दौलत में नहीं, बल्कि अपनों के साथ रहने में है। उल्लू एक संतोषजनक मुस्कान के साथ उड़ जाता है। आदित्य पहले की तरह लकड़हारी का काम करता है, लेकिन उसके मन में शांति और संतोष का भाव था। लालच कभी भी सुख का कारण नहीं बनता, बल्कि विनाश का द्वार खोलता है। सच्चा सुख संतोष और अपनों के साथ रहने में है, न कि धन दौलत में। एक छोटे से गांव में मोतीलाल नाम का एक साहूकार रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमन और उसका छोटा बेटा रमन था। उसके पास हल बैल और कुछ बीघा जमीन थी, जिसमें गांव के कुछ किसान मजदूरी का काम किया करता था और साहूकार घर पर आराम किया करता था। साहूकार बहुत ही कठोर दिल का था और उसकी पत्नी बहुत ही गुणवान औरत थी। आप अपने खेत पर काम करने वाले मजदूरों को ज्यादा परेशान मत किया करिए और ना ही अपने नौकरों के साथ बुरा बर्ताव किया कीजिए। अरे तुम्हें क्या पता भाग्यवान, ये लोग इसी के लायक हैं। अगर इनसे प्यार की बात करो तो ये सर पर चढ़ जाते हैं, इसलिए इनके साथ प्यार की भाषा नहीं करनी चाहिए। साहूकार से उसके घर के नौकर और किसान बहुत ही परेशान थे, लेकिन उसकी पत्नी के अच्छे स्वभाव की वजह से वो लोग वहां काम कर रहे थे। लेकिन एक साल ऐसा आया कि उस गांव में बारिश बहुत ही कम हुई, जिसकी वजह से खेतों को सही से पानी नहीं मिल पाया और इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ महीनों बाद साहूकार की खेत में लगाई हुई फसल सूख गई,
जिस वजह से साहूकार को बहुत नुकसान हो गया और अपना गुस्सा मजदूरों पर निकालने लगा। तुम सब कामचोर हो, खेतों को ठीक से तुम पानी नहीं देते। तुम लोगों की वजह मेरे सारे खेत सूख गए। आज से तुम लोगों को यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी तुम लोगों को काम से निकालता हूँ। तभी एक किसान कहता है जिसका नाम सुरेश था। लेकिन मालिक, हमें हमारी मजदूरी के पैसे तो दे दीजिए। कौन से पैसे और कौन सी मेहनत? अगर तुमने मेहनत की होती तो आज मेरे खेत में फसल लहरा रही होती। तुमने मेहनत की ही नहीं, इसलिए मेरे खेत की सारी फसल सूख गई। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं देने वाला। फिर बेचारे सभी दुखी होकर वहां से चले गए। आपने सुरेश और अपने मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। इसी वजह से अपने खेत की फसल सूख गई, क्योंकि आप उन लोगों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करते थे। इसलिए भगवान ने हमारे खेत सुखा दिए, जबकि दूसरे लोगों के खेतों में बारिश न होने के बावजूद भी अच्छा अनाज पैदा हुआ है। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर साहूकार को गुस्सा आ गया। तुम मुझे अत्याचारी बोल रही हो। इन कामचोर किसानों के काम ना करने की वजह से मुझे ये नुकसान झेलना पड़ा है। फिर अगले ही दिन साहूकार दूसरे किसान के पास गया। अरे सुखिया, मैं चाहता हूँ तुम मेरे खेत में काम करो। नहीं साहूकार जी, मैं अभी दूसरों के खेतों में काम कर रहा हूँ। आप मुझे इस बात के लिए माफ कर दीजिए। साहूकार के अत्याचार और उसके बुरे बर्ताव को देखकर कोई भी किसान उसके खेत में काम करने के लिए राजी नहीं होता। समय तेजी से गुजरता गया। ऐसे ही कुछ समय बाद साहूकार के दोनों बैल भी बीमारी के चलते मर जाते हैं और साहूकार के घर में अब अनाज नहीं था। इसीलिए साहूकार अपने घर की वस्तु को बेच कर अपना गुजारा कर रहा था। आपको अपने बुरे बर्ताव के लिए किसानों और भगवान से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान की दी हुई सजा है। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि वो लोग कामचोर थे, इसलिए मेरी फसल खराब हो गई और इसलिए मुझे आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मुझे मेहनत मजदूरी ना तो करनी आती और ना ही मुझे इसकी आदत है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ अपने बेटे रमन को खेत के कामों में लगा दूं। आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरा बेटा अभी कितना छोटा है और आप उससे मेहनत मजदूरी कराने की बात कर रहे हो। इससे अच्छा तो आप मेरे सारे गहने बेच दो और हम किसी दूसरे गांव में जाकर कोई और व्यापार शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे गुजारा तो हो पाएगा। अरे तुम क्या पागल हो गई हो क्या? मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और वैसे भी अब अपना रमन कोई बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है। हमें इसे किसी के यहाँ नौकर का काम दिलवा देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, मैं मेरे बेटे को किसी के पास नहीं भेजने वाली हूँ। फिर ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और साहूकार बीमार हो जाता है और सुमन को अब पैसों की जरूरत थी। इसीलिए उसने अपने सारे गहने सुनार को बेच दिए और उससे मिले पैसे से अपने पति का इलाज करवाया। लेकिन उसकी बीमारी में कोई सुधार नहीं आता है। अब मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और इनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं गांव वालों से उधार मांगने जाऊंगी तो कोई भी मुझे उधार नहीं देगा, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं उनका उधार चुका नहीं पाऊंगी। लगता है मुझे अब मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं अपने पति को इस हालत में अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती हूँ। सुमन रोते हुए कमरे से बाहर चली जाती है और घर के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, आप मेरे पति के गुनाहों को क्षमा कर दीजिए और उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। मैं अपने पति की ओर से आपसे क्षमा मांगती हूँ। तभी रमन आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम चिंता मत करो, मैं मेहनत मजदूरी करने जाऊंगा और पिताजी का इलाज करवाऊंगा। नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, तू ये सब काम नहीं कर पाएगा। नहीं माँ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं मेहनत मजदूरी कर सकता हूँ। अब तू इसके आगे और कुछ नहीं बोले, ना ही मुझे काम करने से रोके गई, तुझे मेरी कसम है। बेटे की दी गई कसम के कारण सुमन कुछ नहीं कर पाती है और रमन तुरंत ही काम की तलाश में निकल जाता है। रमन गांव के एक व्यक्ति राम प्रकाश के पास जाता है, जो पूरे गांव में अनाज का सबसे बड़ा व्यापारी था। क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे पास काम तो है, लेकिन बहुत मेहनत का काम है। लेकिन तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम इस उम्र में काम कैसे कर पाओगे? महोदय, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपका सारा काम बहुत अच्छे से करूंगा।
बस मेरी आपसे विनती है कि कृपया मुझे काम पर रख लीजिए। आप जितने भी पैसे देंगे मुझे वह स्वीकार होंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। व्यापारी रमन की मजबूरी और बेबसी देखकर उसे दया आ जाती है और वह रमन को काम पर रख लेता है, जिसके बाद रमन व्यापारी के यहाँ मेहनत मजदूरी का काम करने लगता है। वह अनाज से भरी बोरी को कंधों में लादकर बैलगाड़ी में चढ़ाता है और कमाए हुए पैसों से अपने पिता का इलाज करवाता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और साहूकार के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा था और कुछ ही दिनों में साहूकार पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। मुझे समझ आ गया है, ये सब मेरे अत्याचार की वजह से ही हुआ है, जो मैंने मेरे नौकर और मेरे किसानों पर किए थे। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी किसी नौकर या किसान को परेशान नहीं करूंगा और ना उनके ऊपर कोई अत्याचार करूंगा। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब मुझे समझ आ गया है, मुझे अपनी गलती स्वीकार है और हर एक किसान के घर जाकर उससे अपने किए की माफी मांगूंगा। सच में मैंने उन लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया था। साहूकार की पत्नी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुई। मैं तो आपसे कब से कह रही थी कि आप उन लोगों के ऊपर इतना अत्याचार मत किया करो, लेकिन अब अच्छा है, आपको अपनी गलती समझ आ गई। साहूकार व्यापारी के यहाँ मेहनत मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति में सुधार आने लगा। कुछ महीने इसी तरह गुजरते गए। फिर साहूकार ने मजदूरी छोड़कर दोबारा से अपने खेती का काम शुरू किया और वह अब स्वयं ही खेत जोतता। फिर एक दिन जब वह अपने खेत की ओर जा रहा था, तभी कहीं से एक पागल सांड तेजी से दौड़ता हुआ आया और साहूकार को टक्कर मार देता है और वह दूर जाकर गिरता है और उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है। सिर फटने की वजह से उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और जब ये खबर सुमन और उसके बेटे को पता चली तो वो रो रोकर पागल हो गए। माँ, पिताजी कहाँ चले गए? बेटा, तुम्हारे पिताजी अब हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। माँ, हमारे कितने दिनों बाद तो अच्छे दिन आए थे, अब क्या मुझे फिर से मजदूरी करने के लिए जाना होगा? बेटा, जो लोग गरीब होते हैं उनसे सभी लोग दूर भागने लगते हैं। गरीबों का सहारा केवल भगवान है। भगवान के अलावा गरीब की कोई सहायता नहीं करता है। माँ, आप ऐसा ना कहो। मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। यमराज को हमारी गरीबी देखकर हमारे ऊपर दया आ जाएगी और वो जरूर मेरे साथ पिताजी को भेज देंगे। लेकिन सुमन ने उसकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने चली गई। रमन अपने मन में सोचता है, मैं यमराज के पास जाऊंगा और मैं अपने पिताजी को वापस अपने साथ अपने घर लेकर आऊंगा। ऐसा सोचकर रमन अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। वो चलते चलते काफी दूर पहुंच गया तो उसे थकान होने लगी, तो वो एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उस पेड़ ने इंसानी आवाज में कहा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मैं गरीब साहूकार का बेटा हूँ। पिताजी मुझे छोड़कर यमराज जी के पास चले गए हैं और अब मैं अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमराज जी के पास जा रहा हूँ। बेटा, तुम अगर यमराज के पास जा ही रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब यमराज से पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पत्ते झड़ जाते हैं और मैं कभी भी हरा भरा नहीं रहता। आखिर मेरी इस दुर्दशा का क्या कारण है? ठीक है, मैं यमराज जी से तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर रमन वहां से चला जाता है। फिर चलते चलते रमन को रास्ते में एक किसान मिलता है। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? और दिखने में तो तुम बहुत ही छोटे हो। मैं गरीब साहूकार का बेटा हूँ। अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमराज जी के पास जा रहा हूँ। बेटा, तुम मेरा एक काम कर देना। तुम यमराज के पास जाकर मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना। मैं चलते हुए मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए कई महीने से कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसमें पानी नहीं आया। मैंने अपने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो अभी तक इस कुएं में पानी नहीं आ रहा है, जबकि मैंने इसे खोदने में बहुत मेहनत की है। ठीक है, मैं यमपुरी में जाकर यमराज जी से तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर पूछकर आऊंगा। इतना कहकर रमन वहां से आगे की ओर चलने लगा।
थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक घायल मोर मिलता है। बेटा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो, और तुम इस घने जंगल में कहाँ जा रहे हो? मैं एक गरीब साहूकार का बेटा हूँ और मैं यमराज जी के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। तुम यमराज के पास जा रहे हो तो तुम यमराज से मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना। मेरा शरीर कई महीने से इस घायल अवस्था में यही पड़ा है। मेरा एक पैर भेड़िया खा गई। अब मैं ठीक से एक पैर के सहारे चल भी नहीं पाती हूँ। यही पड़ा पड़ा सड़ रही हूँ। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? ठीक है, मैं यमपुरी में जाकर यमराज जी से तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर पूछकर आऊंगा। इतना कहकर रमन वहां से आगे की ओर निकल जाता है। चलते चलते रमन को रात हो जाती है। तभी उसे जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसके बाहर एक साधु बाबा खड़े थे। फिर रमन बाबा के पास चला जाता है। तुम कौन हो बेटा? तुम इतने घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? कहाँ से आए हो तुम? मैं एक गरीब साहूकार का बेटा हूँ। मैं अपने पिताजी को यमराज के पास से वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा, क्या तुम्हारे कहने से यमराज तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ भेज देंगे? हाँ, उन्हें हम पर दया खानी ही होगी। मैं यमराज जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मेरे पिताजी को मेरे साथ भेज दें। पिताजी के बिना मैं और मेरी माँ भूख से मर रहे हैं। ठीक है बेटा, तुम अभी खाना खाकर सो जाओ। कल सुबह तुम यमराज के पास जाने के लिए निकल जाना। तुम काफी थक गए होंगे। फिर रमन साधु बाबा की झोपड़ी में ही खाना खाकर सो जाता है। बेटा, अब तुम्हें यमराज के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों साधु बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे? मेरी माँ और मैं दोनों भूख से मर रहे हैं। बेटा, यमराज जी कल रात को तुम्हारे सोने के बाद यहाँ आए थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि वो अभी तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकते हैं क्योंकि अभी यमपुरी में बहुत सारा काम पड़ा है। जैसे ही यमपुरी में सारा काम खत्म हो जाएगा उसके बाद वो तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे पास भेज देंगे। अब इसके अलावा अगर तुम्हारी और कोई समस्या हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जब मैं यमपुरी जाने के लिए घर से निकला था तो रास्ते में इस तरह सारी बात रमन साधु बाबा को बता देता है। फिर साधु बाबा रमन को उसके सारे सवालों के उत्तर दे देते हैं। बेटा, तुम जाते समय उन सबको उनके सवालों के उत्तर बताते जाना और अब तुम अपने घर जाओ क्योंकि तुम्हारे माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी और परेशान हो रही होगी। वो तुम्हारे इंतजार कर रही होगी और तुम्हारे पिताजी जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर रमन साधु बाबा को प्रणाम करके वहां से अपने घर की ओर निकल गया। चलते चलते उसे पहले मोर मिला। बेटा, क्या तुमने यमराज जी से मेरे सवाल का जवाब पूछा? नहीं, मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब एक महान ज्ञानी साधु बाबा ने बताया है। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में तुम एक शिक्षक थे और तुम्हारा उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देना था, पर तुमने बच्चों को शिक्षा देने के बजाय उनसे अपने स्वार्थ के लिए काम करवाया। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली। तुम्हारे अंदर अभी भी वह ज्ञान मौजूद है। अगर तुम उस ज्ञान को किसी को दे दो तो तुम्हें इस शरीर से मुक्त मिल जाएगी। मोर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह बात जानकर मुझे अब शांति मिली। मैं अपना ज्ञान तुम्हें देना चाहती हूँ। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? ठीक है, मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। मैं इस ज्ञान को लोगों तक पहुँचाऊंगा। मोर की आत्मा मुक्त हो गई और रमन आगे की ओर चला जाता है। आगे चलते हुए रमन एक किसान के पास पहुंचा जो कई महीनों से कुआं खोद रहा था। बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरे सवाल का जवाब पूछा? मैं यमराज जी से तो नहीं मिल पाया, लेकिन तुम्हारी समस्या का हल एक महान साधु बाबा ने बताया है। आपके घर में एक गाय है जो कुछ महीने पहले गर्भवती थी, लेकिन आपने उसका समय पर इलाज नहीं कराया और उसका बच्चा गर्भ में ही मर गया। इस कारण वो गाय आपको मन ही मन कोसती रहती है। जब आप गाय को बछड़ा लाकर दे दोगे तो वो आपको कोसना बंद कर देगी और आपका कुआं पानी से भर जाएगा। किसान ने रमन को धन्यवाद किया और रमन आगे की ओर चला गया। फिर रमन एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा जहां वह पहले आराम कर चुका था।
रमन, क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा? नहीं, मैं यमराजी से तो नहीं मिला, लेकिन मुझे आपके सवाल का जवाब एक बहुत ही महान साधु बाबा ने बताया है। आपकी जड़ों में एक मटका दबा हुआ पड़ा है जिसमें सोने की असरफियां हैं। अगर वो मटका उस जगह से खोद कर निकाल दिया जाए तो आप फिर से हरे भरे हो जाओगे। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वो दबा हुआ मटका तुम मेरी जड़ों से निकाल लो। फिर रमन मिट्टी खोदकर वो मटका बाहर निकाल देता है और थोड़ी ही देर में उस पेड़ की पत्तियां पूरी हरी भरी हो जाती है। रमन, मैं आज बहुत ही खुश हूं, इसलिए तुम मेरी तरफ से एक उपहार समझकर ये मटका अपने साथ ले जाओ। फिर रमन वो मटका लेकर वहां से आगे की तरफ चला गया। फिर रमन आखिरकार अपने घर पहुंचा। बेटा, तुम इतने दिनों से कहाँ थे और यह मटका में क्या है? रमन ने अपनी माँ को पूरा सफर और घटनाएं बताईं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सही सलामत हो। बेटा रमन, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस धरती से तुम्हारी पिताजी की भी मुक्ति हो गई है और तुम्हारे पिताजी ने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए थे उसका फल भगवान ने तुम्हें दिया है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा।